बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों के नाश्ते के लिए गर्मियां हैं तो कुछ समझ नहीं आता, बच्चे पराठा खाना भी इतना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ केक रस और सोचा रेसिपी आपसे भी शेयर करूँ। इंतहाई मज़े के बनते हैं, घर पर आसानी से आप 1 कप मैदे से ढेर सारे केक रस बना पाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं अभी इनकी आवाज़ सुनाती हूँ कि किस तरह के खस्ता क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं और आप इसे जितनी देर चाहे रख कर इंजॉय कर सकते हैं। 1 कप से ढेर सारे ये केक रस बन जाते हैं। जस्ट आपके पास 1 कप मैदा और 3 अंडे हैं तो ये आप केक बना सकते हैं बहुत आसानी से, और वो भी घर के पतीला में और ओवन दोनों में ही आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए इनकी आवाज़ सुन। तो वीडियो फुल वॉच करनी है तभी आप जान पाएंगे कि केक रस कैसे बने हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीला में बनाने के लिए हमें एक पतीला चाहिए, उसको गैस स्टोव पे रखेंगे। इस तरह का एक स्टीमर है तो ये ले लें, तो या फिर कोई रैक है तो वो रख सकते हैं। अंदर रख कर लिड को लगा देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। तो अमन हमारा रेडी हो चुका है पतीले की सूरत में। तो दूसरा जो काम है, पैन लिया है। पैन की जगह अगर पैन नहीं है तो मेरी तरह इस तरह घर में अक्सर मिठाई का डब्बा आता है, ये मिठाई वाला डब्बा ही है, ये मैंने लिया है। इसको ग्रीस कर लेंगे। पैन भी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या घर का कोई भी पतीला वगैरह ले सकते। इसको ग्रीस करने के बाद अगर बटर पेपर है तो वो लगा लें, अगर नहीं है तो मेरी तरह इस तरह मैदा छिड़केंगे, उसको चारों ओर घुमाएंगे और एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे। पैन तैयार हो चुका है। एक बाउल लिया है, उसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी लेनी है। नॉर्मल चीनी लेंगे, उसको पीस लेंगे। उसी कप से 1/2 कप ऑयल लिया है, चीनी को पीस कर छान लिया है। 1/2 कप ऑयल लिया है, ये कुकिंग ऑयल हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, बिना स्मेल वाला होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल। और साथ एक चुटकी नमक का डाल दिया है। अब हमें इसको बीट करना है, चाहे तो विक्स से कर ले, चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बीट करेंगे। ऑयल और चीनी अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो इसको मैंने बीट कर लिया है। अब अगला काम है, मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर के। आपने भी ऐसे ही करना है। 1 अंडा तोड़ेंगे, बाउल में अलग से डालेंगे और इसको 1 मिनट तक बीट करेंगे, यहाँ तक कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने एक बार में सारे अंडे नहीं तोड़ने और ना ही सारे डालने हैं, आपने एक एक करके अंडा डालना है, ताकि गर्मी का मौसम है, कोई ख़राब हो ना तो वो आपका सारा बैटर ख़राब ना हो। दूसरा अंडा फिर डालेंगे 1 मिनट के बाद, बीट करने के बाद दूसरा अंडा चेक किया, उसको डाल लिया और इसको बीट कर लेंगे। याद रखना है कि अंडे हमें रूम टेम्परेचर के ही चाहिए, तभी हमारा केक परफेक्ट बन पाएगा। और तीसरा अंडा भी इसी तरीके से डाल दिया है। अंडे लार्ज साइज़ के लेने हैं तो मैंने भी लार्ज साइज़ के ही लिए थे। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ तीनों अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है। और साथ में मैंने लिया है जी लेमन एसेंस चंद ड्रॉप, और चंद ड्रॉप ही हम वनीला एसेंस डालेंगे। दोनों में से एक भी हो तो वो डाल सकते हैं, इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है केक में। और एक चुटकी फूड कलर जो हम जर्दा चावलों में डालते हैं ना, वही फूड कलर है, 1 चुटकी के बराबर डालेंगे। कमर्शियल लेवल पर डाला जाता है तो मैंने डाला है, अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। 1 कप मेजरिंग कप से मैदा लिया है, ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम है, तो आपने छान कर लेना है। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है। तो मेरे पास ये बड़ा चम्मच है तो मैंने 1/3 लिया है, यानी पौना चम्मच लिया है। तो मैदा और बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह हाथों की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा उड़े ना। तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और साइडों से भी मैं स्पैचुला से साफ़ करके अंदर को कर दूँगी। तो इस टाइम पे आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बीटर से कर रही हूँ। तो बीटर से मिक्स करने के लिए आपने स्पीड बिल्कुल स्लो रखनी है, लास्ट वाली। तो जस्ट 30 से 40 सेकंड के लिए बीटर से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए जस्ट इतना टाइम ही मैंने किया है, तो अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अच्छा जी, बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। तो स्पैचुला से आपने बॉल को साइडों से अच्छे से साफ़ कर लेना है और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहेगी, देख सकते हैं रिबन कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल इसी तरह का बैटर बनेगा। तो अगर इस तरह का नहीं बनता तो फिर आपका केक परफेक्ट नहीं बनेगा। ये मोल्ड हमने तैयार करके रखा था, सारा बैटर इसमें डाल देंगे और बॉल को स्पैचुला से अच्छे से साफ़ करके सारा ही बैटर डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने भी सारा ही डाल लेना है।
और ये इतने मोल्ड में, ये 1 केजी मिठाई वाला डब्बा है, तो इससे ढेर सारे केक बन जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बनेगा। बैटर डालने के बाद आपने 3 से 4 बार अच्छे से इसको टैप टैप करना है ताकि ये इवन हो जाए और इसके अंदर जो एयर बबल हैं वो निकल जाए। अगर एयर बबल अंदर रह गए तो बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं केकों में, ये देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसको मैंने अच्छे से टैप कर लिया है, 3 से 4 बार अच्छे से पटक देना है। और पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। अगर अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन को भी प्री हीट कर लेंगे पहले आप 10 मिनट के लिए। तो पतीला भी प्री हीट हो चुका है, इसमें रखेंगे और इसका फ्लेम मैं चेक करवाती हूँ कि कितना चाहिए हमें। तो ये फ्लेम अभी हाई है, ये देखें इतना फ्लेम हमें चाहिए जितना मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बिल्कुल दम वाला। तो मैंने इसको 30 मिनट के बाद चेक किया तो ये अभी थोड़ा स्टिक पे चिपक रहा था, तो इसको 10 मिनट मज़ीद दिए तो केक हमारा बेक हो चुका है। अवन में और पतीला मैं दोनों में बेक कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं ये डबल रेसिपी बना रही थी तो सिंगल मैंने आपसे शेयर की है। केक हमारा तैयार हो चुका है। छुरी की हेल्प से इसकी साइडों को उतार लेंगे और देखें माशाल्लाह लुक चेक करें, ज़बरदस्त सा। और अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए आपको शार्प नाइफ चाहिए, तेज़ वाली छुरी होनी चाहिए आपके पास। और माशाल्लाह देखें केक बहुत ज़बरदस्त अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ये साइज़ बेहतरीन रहता है। तो इस तरह आपने पौना इंच के तकरीबन ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा या ½ इंच के ही केक कट करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने। ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे आप बाज़ार से लाए हों, लेकिन टेस्ट में बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बेकरी वाले बनाते हैं वो शॉर्टनिंग से बनाते हैं। और घर में अगर कोई मरीज़ है जिसने डालडा घी वगैरह नहीं खाना तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या अगर डालडा नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से ऑयल से भी बना सकते हैं, या घर पर बटर से बना सकते हैं। तो बेहतरीन से केक हमारे रेडी हो चुके हैं और अच्छी से कटिंग भी आपने कर लेनी है इसी तरीके से। अच्छा जी, केक की कटिंग हो चुकी है तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। देखिए माशाल्लाह, चाहे तो इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, ये भी बड़े बेहतरीन लगते हैं सॉफ्ट केक के तौर पर। और अगर ड्राई करना चाहते हैं तो इसको आपने किसी भी पैन में रख लेना है। ये मैं अवन में ड्राई करने का तरीका शेयर कर रही हूँ, और पतीला में ड्राई करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी यही रहेगा सेम। आपने क्या करना है, किसी भी पिज़्ज़ा पैन में या प्लेट में रख लेने हैं और इनको लो फ्लेम पे आपने 30 से 40 मिनट के लिए इनको बेक करना है। ओवन में साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है। अगर नहीं है तो आपने पतीला में करने हैं तो इनकी साइड चेंज करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। और माशाल्लाह यहाँ इसका क्रिस्प चेक करें कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता बन कर तैयार रहते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।